राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय तेजस्वी जी सारे पहलुओं को गंभीरता से देखा भी और पड़ताल भी करवाया। नीतीश कुमार जी भी नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण बरकरार रहे, वरना नीतीश कुमार जी चाह लेते तो भारत की सरकार की हिम्मत थी क्या कि वो अनुसूची 9 में नहीं डालती। तो जो निर्णय आया है तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगा। यूँ ही 65% आरक्षण को हम जया होने नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। आरक्षण को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव भी अपनी बातों को रखे, उसके बाद जेडीयू का भी बयान सामने आ गया। जेडीयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, साफ शब्दों में कह रहे हैं क्या तेजस्वी यादव इतने जल्दी सारे कुछ पढ़ लिए। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय तेजस्वी जी सारे पहलुओं को गंभीरता से देखा भी और पड़ताल भी करवाया। हमारे सांसद ने राज्यसभा में पूछा, जवाब आया भारत सरकार नहीं करेगी, राज्य पर ढकेल दिया। राज्य को अधिकार नहीं है करने का अनुसूची 9 में। तो 65% आरक्षण जातिगत गणना के बाद बढ़ाया गया बिहार में। ईडब्ल्यूएस 10% पहले ही था, मिलाकर के 75%, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो 65% आरक्षण पर ग्रहण कौन लोग लगाए? जो लोगों ने मजबूती से न हाई कोर्ट में न उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखा, बल्कि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए लगातार कैबिनेट बात होती रही। कैबिनेट से डिसीजन होकर के गया, जिसमें तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। तो जब पलटी मारे थे तो 9वीं अनुसूची में डलवा देते तो कानूनी तो अड़चन तो नहीं आता। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी भी नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण बरकरार रहे, वरना नीतीश कुमार जी चाह लेते तो भारत की सरकार की हिम्मत थी क्या कि वो अनुसूची 9 में नहीं डालती। तो जो निर्णय आया है तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगा। यूँ ही 65% आरक्षण को हम जया होने नहीं देंगे। हम संघर्ष भी करेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में और गांव कस्बों में भी जाएंगे। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं? नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो हो जाता। 9वीं अनुसूची में तो भारत सरकार को डालनी थी। भारत सरकार में है कौन? नीतीश कुमार जी ताकतवर हैं, चाबी है सत्ता के उनके हाथ में। वो चाहे तो कर दे, चाहे तो पलट दे। दो बात हो सकती है। एक बार कड़क करके बोल देंगे नीतीश जी तो मजाल है भारत की सरकार का कि वो 9वीं अनुसूची में नहीं डाले। लेकिन नीतीश कुमार जी असंतुलित रहें, इसके लिए उनके ही दल के कई लोग तंत्र मंत्र का प्रयोग भी करते रहते हैं। जा कर के असम में जाते हैं और जा कर के वहाँ तंत्र मंत्र का प्रयोग करके असंतुलित बनाए रखने के लिए लगातार सहारा लेते हैं। और यह भी लेते हैं सहारा कि सिर्फ हम ही को देखें और हम ही पर विश्वास करें। इसके लिए तंत्रों का भी प्रयोग हो रहा है। कल तक याद करिए ना, यही माँ भारती के संतान और जिनको अपदस्थ किया गया अध्यक्ष पद से वो और जीतनराम मांझी जी क्या बोलते थे कि दवा खिलाया जा रहा है नीतीश जी को। कौन लोग है साजिश कर रहा है? तो अभी कौन साजिश कर रहा है जरा बताइए, हमको बतानी चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी को पीपुल डोमेन में बात स्पष्ट तौर पर करनी होगी। जिलेबी पारने से समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। या तो नीतीश कुमार जी आरक्षण विरोधी हैं या आरक्षण के पक्षकार हैं। आरक्षण विरोधी कह रहे हैं, पर अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार पहले 10 साल पहले बोले थे आरक्षण में, आरक्षण की बात कई जगह लागू भी हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूना पैक्ट और संविधान सभा के मान्यता के हिसाब से नहीं है। ये कोई इकोनॉमिकली नहीं मिला था आरक्षण। आरक्षण मिला था, हीन भावना थी, छुआछूत था, उनके साथ दूसरे दर्जे का समझते थे लोग, जो लोग आज बता रहे हैं बात को। तो आरक्षण में कोई छेड़छाड़ हो, कोटा में कोटा हो, क्रीमी लेयर हो, ये संविधान की मूल प्रस्तावना इस बात की इजाज़त नहीं देती है। फिर भीमराव अंबेडकर साहब के फिर उन निर्णयों का, संविधान सभा के निर्णयों का अनुपालन भी नहीं है। जिन लोगों ने अब अपने को समझ लिया है कि हम इस वर्ग में नहीं हैं,
हम पलायन कर रहे हैं इस वर्ग से, वो लोग भले ही मुखालफत कर सकते हैं। जो लोग समझते हैं कि हमारे ये अधिकार है, वो लोग कभी भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा भी किया है। क्या तेजस्वी यादव इन तमाम बातों को रखेंगे? सारी बातों को पीपुल डोमेन में रखा ही नहीं जाएगा, इसके लिए संघर्ष होगा। गांव कस्बों तक जाएंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में और चीज़ों को रखेंगे कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये सरकार दलितों का, तथा पिछड़ों का, जनजातीय समूह का कभी भला नहीं चाहती है। तो पीपुल डोमेन में तो जाएगी बातें। नीतीश कुमार जी को चुनौती है कि पीपुल डोमेन में बातों को रखें। जो लोग कोटा के अंदर कोटा के बात पर आपको जो बयान दे रहे हैं वो पलायनवादी हैं। उनको कोई अब चिंता नहीं है उस वर्ग का, उस समाज का। उस समाज को जो आरक्षण मिला था उस आधार पर नहीं मिला था, क्रीमी लेयर के इकोनॉमिकली नहीं मिला था, शैक्षणिक सामाजिक स्थितियों के आधार पर मिला था। नहीं, इसके पहले भी तेजस्वी यादव लोगों के बीच में गए, यात्रा भी की, उसके बाद गांधी मैदान में रैली भी हुई। एक बार फिर से निकलने वाले, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, सब आप लोग को बता दिया जाएगा। सब धीरे धीरे देखते जाइए। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए ना होता है क्या। नहीं, कह रहे हैं कि जब सत्ता से बाहर हुए थे जो लोग सबसे तो पहले उनसे सड़क पूछे, पर आए, जो फिर सबसे युवराज गायब हो गए, सुन लीजिए, फिर से सड़क पर आ रहे हैं। सुन लीजिए, पहले जो वो लोग हैं जिन लोगों ने तंत्र मंत्र कर करके अस्थिर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसका भी खुलासा होना चाहिए। अच्छा, उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में आरजेडी की या फिर इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका? इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सभी सीटों पर अधिसूचना के बाद चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी भी। पर कह रहे सर फुटअव्वल हो रहा है, कोई कहीं- सर कहीं भाई को कोई लड़वाना चाह सर रहे हैं, बेटा, कहीं कोई बेटा अरे को लड़वा- कहीं कौन, कोई पत्नी को नहीं मिला उसके लिए नाराज है, जो उसका तो पता कर लीजिए। पशुपति पारस भी कह दिए 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। लड़ना ही चाहिए उनको, तो 47 सीट पर पार्टी उनकी लड़ना ही चाहिए। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे शक्ति सिंह यादव, हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनवाया, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो भी आपने सुना है। देखिए, आरक्षण की बात क्या कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव, लोगों के बीच जा रहे हैं, तमाम बातों को भी रखेंगे। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय तेजस्वी जी सारे पहलुओं को गंभीरता से देखा भी और पड़ताल भी करवाया। नीतीश कुमार जी भी नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण बरकरार रहे, वरना नीतीश कुमार जी चाह लेते तो भारत की सरकार की हिम्मत थी क्या कि वो अनुसूची 9 में नहीं डालती। तो जो निर्णय आया है तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगा। यूँ ही 65% आरक्षण को हम जया होने नहीं देंगे।